आज से बाद मैंने इंडियन टीम को किसी फाइनल से पहले थोड़ा कूल, काम, कंपोज्ड और रिलैक्स देखा। एंग्जाइटी होगी ऐसा नहीं है, बट पता नहीं वो फियर ऑफ फेलियर का जो एक तस्वीर होती है ना, वो नहीं दिखी। फियर ऑफ फेलियर होता है अगर हार गए तो क्या होगा, क्या हम जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, यार हमारा ये है वो है। अक्सर वो ना टीम को नीचे लेके आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इंडियन टीम गई है और मजाक कर रही है, आज जीत गए, ऐसा नहीं है, बट मुझे फियर ऑफ फेलियर नहीं दिखा। खेमे में कूल, काम, कंपोज, जैसे मैंने कहा ना, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, बड़ी देर बात होती रही, विराट कोहली भी आए, ये सारी बात होती रही। फिर वो कभी बॉलर्स के साथ बात हो रही है, कभी बैटिंग के साथ बात हो रही है। वही जो इनकी ड्रिल मैंने पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान देखी है कि लंबे छक्के मार रहे हैं। सो जो ऊपर वाले बैट्समैन है वो अलग तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, जो अक्षर पटेल एंड ऑनवर्ड्स बैटिंग करते हैं वो अलग तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, वो लंबे छक्के मार रहे हैं। जो टेल है या लोअर ऑर्डर है उसको भी आप कह रहे हो कि छक्के मारो, सो वो चीज़ दिखी है। एंड अभी तक इंडिया ने क्या किया है, चारों मैचों में सामने वाली टीमों को आउट किया है और इंडिया ने 3 मैच में चेस किया है। देखो बाबू, जितना हलवा इंडिया वाले समझ के बैठे हैं कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड मैच होने वाला है, उतना आसान है नहीं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। और अगर ये सोच के बैठे हो कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड तो इसे जीत के चले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी और वन साइडेड मैच है, तो मेरे दोस्त बड़े मुगालते में जी रहे हो। हाँ, इतिहास से लेकर वर्तमान ये कहता है कि क्रिकेट में ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता और इंडिया का इतिहास भी अच्छा नहीं है। न्यूजीलैंड के सामने आईसीसी के फाइनल में इंडिया और न्यूजीलैंड 2 बार भिड़े और आपको जानकर दुख होगा कि दोनों बार इंडिया की हार हुई है। पहली बार स्टीफन फ्लेमिंग के जमाने में इंडिया की हार हुई थी, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी हारी थी, और दूसरी बार केन विलियमसन के जमाने में इंडिया की हार हुई थी। अब न्यूजीलैंड जो है वो दुनिया की बाकी टीमों के सामने 4 बार फाइनल खेली है, वहां वो हारी है, लेकिन इंडिया के सामने 2 बार वो जीत कर गई है। और जिस तरह से न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को पटका है, जिस तरह से रचिन रविंद्र, केन विलियमसन या फिलिप्स का बल्ला चला है, वो भाई साहब परेशान करने वाला है इंडिया को। एक्चुअली में इंडियन से ही खतरा है, क्योंकि रचिन रविंद्र किसी भी दिन आपका दिन खराब कर सकता है। बाकी काम जो है वो मैट हेनरी, सैंटनर और उनके ब्रिसवेल जैसे गेंदबाज कर सकते हैं। तो अगर आप इस मुगालते में जी रहे हैं कि इंडिया आसानी से जीत जाएगी, तो बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। हाँ, ये सच है कि इंडिया को एडवांटेज है, लेकिन बड़ी बात है कि सब जानते हैं, सबको पता है कि इंडिया किस टेंपो पे खेल रही है। जब जब कोई मुश्किल चुनौती सामने आती है तो क्या आप भी उन्हीं को याद करते हैं जिनको मैं याद करता हूं? हेलो, चकरा गया क्या? अरे मैं बात कर रहा हूं बजरंगबली की, जिनको याद करने भर से ही हम पार कर लेते हैं बड़ी बड़ी बाधाएं। पर यार इस बार तो बजरंगबली भी थोड़े अचरज में होंगे। क्यों? अरे कहना क्या चाहते हो? मैं क्या कहना चाहता हूं वो आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा दोस्तों। पर एक बात मेरे को बताओ, क्या आपको कल के फाइनल को लेकर कुछ दगदग हो रहा है? क्या आपके मन में भी कोई डाउट आ रहा है कि हम न्यूजीलैंड पर भारी पड़ेंगे या नहीं? वैसे अगर ओडीआई क्रिकेट इतिहास में दोनों टीमों के आंकड़ों के ऊपर नजर डालें तो इसमें भारत का पलड़ा बहुत भारी है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 119 ओडीआई मुकाबले हो चुके हैं, जिनमें भारत ने 61 यानी 61 और न्यूजीलैंड ने 50 मैच भारत के खिलाफ जीते। एक मैच टाई रहा है, 7 मैच बेनतीजा रहे। मगर जैसे ही बात आईसीसी टूर्नामेंट की आती है तो मेरे को तो ऐसा धक-धक हो रहा है। सही बात है बाबू भैया, क्योंकि आईसीसी ओडीआई इवेंट्स 12 बार इंडिया और न्यूजीलैंड का सामना हुआ इनमें और यहां मामला बराबर करा है। पर जब बात नॉकआउट मैचों की आती है तो मामला हमारे लिए टाइट हो जाता है, क्योंकि हम 1999 वर्ल्ड कप में सुपर 8 में उनसे हारे, वर्ल्ड कप से तब बाहर हो गए थे। फिर साल 2000 में हम न्यूजीलैंड से चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में हारे। के बाद 2019 में हमें कभी ना भूलने वाला दर्द मिला, जिसकी भरपाई हमने 2023 में दोस्तों कर डाली थी। और मानो या ना मानो, न्यूजीलैंड के खिलाफ नॉकआउट मैचों में सिर्फ एक ही बार जीते हैं भाई साहब, सही बता रहा हूं। इसलिए भारतीय फैंस में थोड़ा सा डर का माहौल है। मगर यारों सुन लो जरा, दुबई में इंडिया आज तक एक भी वनडे नहीं हारा और एक बार हमारी न्यूजीलैंड से भेंट भी हुई है जिसमें हमने उन्हें हराया है। तो मामला इवन स्टीवन है। पर यार इतने बड़े मैच में हर एक की नजर जमी है 2 खिलाड़ियों पर, एक न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र और दूसरे हैं बैटिंग के किंग को। की पेटी बांध दीजिए दोस्तों। 9 मार्च तारीख है, दोपहर 2:30 बजे का वक्त है, दुबई का ग्राउंड है। लगातार तीसरी बार फाइनल खेल रही टीम इंडिया के सामने दूसरी फाइनलिस्ट होने वाली है न्यूजीलैंड। किसी को किसी भी प्रकार का कोई भिंडी रोना नहीं रोना चाहिए, क्योंकि टूर्नामेंट की 2 बेस्ट टीमें ही फाइनल खेल रही हैं। आप कितना भी बोलो कि इंडिया को अनफेयर एडवांटेज था, एक ही जगह पूरा टूर्नामेंट खेल गए, बाकी टीम ट्रैवल करती रही, लेकिन सच तो यही है कि इंडिया सबसे डिजर्विंग टीम थी फाइनल में पहुंचने की भी। और ये क्या लॉजिक है कि हम ट्रैवल नहीं कर रहे हैं और एक ही ग्राउंड पर मैच खेलने का हमें फायदा मिल रहा है? चलो एक बार को मान लिया कि हाइब्रिड मॉडल ना होता और हम पाकिस्तान चले गए होते, लेकिन पीसीबी के ड्राफ्ट मॉडल के हिसाब से भी तो भारत को अपने सारे मैच लाहौर में खेलने थे। हम फिर भी एक ही होटल में रुकते, एक ही ग्राउंड में खेलते, एक ही कंडीशन मिलती। तुम लोगों का भिंडी रोना फिर भी खत्म नहीं होता। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में गौतम बाजी ने इतने गुस्से में लग रहे थे वो कि कोई उनके सामने बोल देता कि इंडिया को अनफेयर एडवांटेज है, तो फिर उसी वक्त उसकी गुद्दी पकड़ ले। तो दोस्तों वही 4 टीम जो 2015 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में थी, उन्होंने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में क्वालीफाई होकर अपना 10 ईयर चैलेंज कंप्लीट किया था। 2015 में भी पहला सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी। इस बार इंडिया जीती है। 2015 में दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका को हरा दिया था। इसीलिए पृथ्वी का बैलेंस बनाए रखने के लिए यहां साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए था, लेकिन जीतने के नाम पर साउथ अफ्रीका टॉस भी नहीं जीत पाई। उनको कहा गया कि पहले बॉलिंग करो और फिर लाहौर की रोड जैसी पिच पर, मैं तो रोड भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा पाकिस्तान का नेशनल हाईवे था। इतना सपाट पिच था भैया कि रचिन रविंद्र और केन विलियमसन को मजा आ गया। दोनों ने इस सपाट पिच की बहती गंगा पर जमकर हाथ धोया। रचिन तो सेंचुरी ही खाली आईसीसी टूर्नामेंट में मारते। ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने टॉस हारे होंगे, वो सारे टॉस हारे हैं, क्योंकि इन कंडीशंस में जो मर्जी कर लें आप, द वाइज थिंग टू डू कंडीशंस में बैटिंग पहले करना है, क्योंकि गर्मी है और विकेट स्लो है, तो शाम होते होते, क्योंकि ओस तो गिरती नहीं, विकेट और स्लो हो जाती है। बट अब दूसरी बात ये भी है कि इंडिया चेज भी अच्छी करती है। आपको ये भी समझना होगा कि इंडिया की टीम जो है वो चेज अच्छा करती है। तो जो टीम चेज अच्छा करती है उसके सामने अब सामने वाली टीम क्या करेगी? क्या न्यूजीलैंड ये कहेगा कि हम कंडीशंस की रिस्पेक्ट करते हैं, हमने पिछले मैच में गलती की थी, हम टॉस जीत के ना एक काम करते हैं, हम पहले बैटिंग कर लेते हैं और इंडिया को टारगेट देते हैं, रन ऑन द बोर्ड। वैसे भी फाइनल में रन ऑन द बोर्ड तो होता ही है ना कि यार हमने इतने लगा दिए, अब देखते सामने वाली टीम क्या करती है। यार इनके पास विराट कोहली है, चेज मास्टर, यार विराट कोहली फॉर्म में है, तो ऐसा करें कि इंडिया को पहले बैटिंग करा दें। आई थिंक न्यूजीलैंड के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। हालांकि मुझे लगता है कि फाइनल में कोई भी टीम टॉस जीतती है, स्पेशली इन कंडीशंस में, पहले बैटिंग ही करें। तो प्रैक्टिस में वो चीज़ आपको दिख रही है, आपको दिख रहा है कि आपके जो
4 स्पिनर्स कौन से। इंडियन टीम ने जब वरुण चक्रवर्ती को न्यूजीलैंड के मैच में डाला, और वरुण चक्रवर्ती का बॉल भी ऐसे ही है जैसे ऑफ स्पिनर का बॉल राइट हैंडर को अंदर आता है, लेफ्ट हैंडर को पड़ के बाहर जाता है, तो वरुण चक्रवर्ती का जो मिस्ट्री बॉल है वो ज्यादा अंदर ही आता है, उसी तरह से आता है। सो उनके पास वो रेसिपी आ गई है। तो अटेंशन तो चारों स्पिनर्स पे है। मोहम्मद शमी की 8 विकेटें, आप 9 विकेटें यार, आप देखो टूर्नामेंट के मतलब इस वक्त सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है। अब मामूली बात नहीं है इन कंडीशंस में कम बैक करते हुए। मोहम्मद शमी तो चैंपियन प्लेयर है। आसान नहीं है। 2019 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी न्यूजीलैंड ने हमें बाहर करवाया था। 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में हालांकि हमने उनको बाहर करा दिया था, लेकिन अगर इतिहास में देखें तो 2023 के वर्ल्ड कप में हमने ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप स्टेज में हराया था, लेकिन जब हम फाइनल खेलने गए थे तो ऑस्ट्रेलिया ने पटक दिया था। इस बार भी हमने न्यूजीलैंड को ग्रुप स्टेज में हराया है। दोनों टीम के पास मौका है रिवेंज लेने का। कीवी अब तक 2 आईसीसी इवेंट जीते हैं, एक स्टीफन फ्लेमिंग के जमाने में, एक विलियमसन के जमाने में। सेंटनर का तीसरा जिताएंगे, देखने वाली बात होगी। या रोहित शर्मा की किस्मत अच्छी होगी कि रोहित शर्मा अपने करियर में दूसरा आईसीसी टूर्नामेंट जीत जाएंगे। वैसे अगर रोहित जीत जाते हैं तो रोहित की बल्ले बल्ले, क्योंकि WTC फाइनल खेला, 2023 वर्ल्ड कप खेला, 2023 के बाद 24 का फाइनल जीता और 25 में चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकते हैं। फिर उनकी सारी शर्तें मान ली जाएंगी, चाहे वो जो करना चाहे। ये कहानी है, लेकिन अब यही कहानी कि क्या होगा यहां से। न्यूजीलैंड आईसीसी फाइनल में हालांकि बड़ा मिक्स रहा है। 2000 में इंडिया के सामने जीत गए थे, 2009 में ऑस्ट्रेलिया के सामने हारे थे, 2015 में पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के सामने वर्ल्ड कप में, हार गए, 2019 में फाइनल पहुंचे, हार गए, 2021 में इंडिया के सामने जीत गए, फिर 2021 में T20 वर्ल्ड कप के फाइनल पहुंचे ऑस्ट्रेलिया के सामने, फिर हार गए। तो उनका बाकी टीमों के खिलाफ परफॉर्मेंस एवरेज रहा, लेकिन इंडिया के सामने वो बड़ी टीम रही और इसीलिए थोड़ा सा ये डराता है। यहाँ ये दोनों बल्लेबाज हैं बजरंग बली के भक्त। क्या बात कर रहे हैं? विराट कोहली नीम करोली बाबा के भक्त हैं, ये सब जानते हैं, लेकिन नीम करोली बाबा जी यानी महाराज जी का हनुमान जी से क्या कनेक्शन, ये भी किसी से नहीं छिपाए। पिछले कई सालों से विराट कोहली नियमित रूप से बाबा से आशीर्वाद लेने उनके पास जाते रहे। साल 2022 की बात है, जब विराट खराब फॉर्म से जूझ रहे थे, तब नैनीताल के पास मौजूद नीम करोली बाबा जी के आश्रम कैंची धाम जाकर दर्शन भी किए थे उन्होंने, जिसके बाद उनकी किस्मत बदल गई थी। इसके बाद अगले 1 साल उन्होंने हर फॉर्मेट में रनों की बारिश की। तो क्या राम भक्त हनुमान का जाप और नीम करोली बाबा को याद करके न्यूजीलैंड का बैंड विराट बजाएंगे? नहीं, शक तो नहीं है, पर रचिन रविंद्र को कम मत आंकी, क्योंकि एक तो भाई साहब ये लड़का है गजब फॉर्म में, ऊपर से ये भी है बजरंग बली का भक्त। चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को धूल चढ़ाकर न्यूजीलैंड फाइनल में पहुंचा और उसमें रचिन रविंद्र ने बढ़िया सेंचुरी ठोकी। रचिन रविंद्र चैंपियंस ट्रॉफी में 2 सेंचुरी मार चुके हैं, अगर एक और शतक उन्होंने ठोक दिया तो अपनी दुख हो सकती है। और रचिन तो पूरे मूड में होंगे ऐसा हो जाए, उसके लिए शायद वो हनुमान जी के सामने भी अपनी अर्जी लगा चुके हैं। दरअसल उन्होंने खुद ये स्वीकारा है कि वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं। रचिन का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसमें उनके बल्ले के ऊपर ओम लिखा हुआ था। अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर बनने पर भी उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। अब टीम इंडिया के फैंस को यही डर सता रहा है कि हनुमान जी का ये भक्त कहीं फाइनल में भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका न दे दे। एक ही दिन में शुरू होगा वो फाइनल जिसका इंतजार भारतीय फैंस कई सालों से कर रहे हैं। तो विराट कोहली के लिए, टीम इंडिया के लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए जय बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली, और उम्मीद करिए कि हम ही बने चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में आज फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला है, जो कि एक कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी में अब तक सबसे बेहतरीन टीम ही फाइनल में पहुंची, एक भारत और दूसरा न्यूजीलैंड। सारी टीमों को शिकस्त देते हुए ये दोनों टीमें फाइनल में पहुंची। अब देखना ये है कि ये चैंपियन ट्रॉफी किसके हवाले जाता है। या भारत इस बार चैंपियन ट्रॉफी जीत पाता है या फिर ये चैंपियन ट्रॉफी भी न्यूजीलैंड ले जाएगा। दोस्तों, हम लोग 2 बार आईसीसी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के हाथों हार चुके हैं। अब ये आखिरी मौका है रोहित शर्मा के लिए आईसीसी टूर्नामेंट में। अगर ये चैंपियन ट्रॉफी जीत जाते हैं तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट रोहित शर्मा के लिए होगा। रोहित शर्मा और आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।